तो दोस्तों, अनु का रो रो कर हुआ बुरा हाल और अनु को इस हालात में रामू इस मुकाम तक पहुंचा दिए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। और रामू अपनी बेटी लाडो को लेके भाग गए हैं। तब से अनु दर दर भटक रही हैं, इधर उधर पुलिस कंप्लेन है तो एफआईआर है। हालांकि वो बाप हैं, ले जा भी सकते हैं अपनी बेटी को, लेकिन इस तरह से नहीं, खुशी से ले जाते हैं। अब मान लीजिए अनु का सारा सहारा छीन गया था, एक बेटी ही थी कि उसके सहारे वो जी रही थी। छीना नहीं था, अपने आप से चला गया है। क्योंकि छीना कब कहा जाता है, जब भगवान की मर्जी चलती है, कुछ होता है, उसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ जब अपने आपस में समझौता नहीं है, लड़ाई है, झगड़ा है, तो इसको अपनी मनबड़ाई कहा जाएगा। तो दोस्तों, रामू बच्ची को अपने लेके चले गए, ले जा भी सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं, खुशी से प्यार से उसको बहला के फुसला के समझा के 2-4 दिन के लिए ले जाते। फिर अपने उनको तो ये सोचना चाहिए, चलो मेरी पत्नी, प्यार करने वाला इंसान ये सोचता है किसी तरह वो खुश है तो खुश रहने दो किसी तरह, और अपनी बच्ची को मत लाऊं, क्योंकि हंसने बोलने साथ साथ रहने वाली एक मेरी बच्ची ही है अनु के साथ, और इस हालात में है, ज़्यादा दौड़ेगी। अभी तो बच्चे की ख्वाहिश है कि हम बच्चा ले लेंगे, लेकिन अगर वो सही नहीं रहेगी, उसका तबीयत नहीं सही रहेगा, तो कैसे बच्चा पैदा कर देगी बताइए। तो कोई ज़रूरी है कि बीवी है तो बच्चा पैदा करके आप लोगों को दे दे? अरे, बच्चा लेना है तो बीवी का भी केयर करिए। पेड़ का फल खाना है ना, तो पहले फल नहीं उग जाएगा, पहले पेड़ का सेवा करना पड़ता है, रोज़ डेली पानी देना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, उसके बाद वो फल देता है तो हाथ में आता है। ठीक है, ऐसे जब बीवी सही सलामत रहेगी तभी तो बच्चा पैदा करके आपको देगी। आपको इतना नॉलेज नहीं है, आप किस संस्कार में पले हैं, बड़े हैं। ये मर्दानगी नहीं कहा जाती है, ठीक है। ये मर्दानगी नहीं होती है कि अपनी बीवी को दर दर की ठोकरें खियाओ, भटकाओ और बच्चे के लेके चले जाओ तो कहाओगे मैं उसका बाप हूँ। हाँ, आप कह रहे हैं कि मेरे बेटी बेटा का बाप मैं हूँ तो मैं ही बन सकता हूँ, जायज़ बात है आपकी, सही बात है कि आपको ये कहने का मतलब है मेरे बच्चे का बाप तीसरा कैसे आके कोई बन जाएगा जिससे अनु शादी करने वाली थी। तो सही बात है आपकी, नहीं बनेगा तो अभी की नहीं न थी शादी, अभी तो पता नहीं आपके डरवाने के लिए कि धमकाने के लिए कि आप सुधर जाइए, किस वजह से आप ऐसा कर रही थी जो कि वो नहीं शादी करे। मतलब हमारा जहाँ तक ख्याल है कि वो आपको डराने के लिए इस काम कर रही थी, बाकी वो शादी नहीं करेगी। क्या बोला करे, वहीं खाए के मिला था। शादी नहीं करेगी वो, और आपको इस हालात में उसका साथ देना चाहिए, चाहे जैसे भी रहे। बच्चा आपका ही है, बीवी आपकी है, अगर चाहेंगे तो दोनों लोग एक हो जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए मेरे दिल में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। बताइए कैसे इंसान हैं आप? आपके दिल में उसके लिए प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है क्या? एक तो चली गई, अब दूसरी है, अब तीसरी ले आने का विचार है क्या? किसी को इतना जलील नहीं करना चाहिए। अक्सर आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए वो अपना सब कुछ छोड़ दी, जो कि अपने मायके में नहीं वो लड़की जा सकती है। बहुत दुख की बात है, अगर वो अपने आज शादी करके गई रहती ना तो सीना ठोक के अपने मायके में रह के बच्चा को पैदा कर लेती, सब लोग देख सुन लेते। लेकिन किसके वजह से वो अपने मायके में नहीं जा सकती है? सिर्फ आपके वजह से। अगर वो आपके साथ ऐसे भाग के नहीं आई होती तो आज आपका इतना भी, उसको कहते हैं ना कि मैं कद उसका ऐसा काटूंगा कि चलने लायक नहीं रहेगी, तो फिर आप इतना फड़फड़ाते और उड़ते नहीं। ठीक है, सोचने वाली बात है कि एक माँ एक पिता पे कंप्लेन कर रही है कि मेरा बच्चा चोरी करके ले गया। पूरा ऑल इंडिया दुनिया में ऐसा हुआ होगा। और जो पुलिस वाले हैं वो लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि बाप चोरी कर सकता है? क्योंकि माँ बाप का रिश्ता ऐसा है दोस्तों कि ये दोनों अगर हकीकत में अपने बच्चे का कुछ भी कर देते हैं ना, तो ये समाज मानने के लिए तैयार नहीं होता है, चाहे भले सच में ही किए हों। समाज इसलिए मानने के लिए नहीं तैयार होता कि माँ तो माँ होती है, बाप तो बाप, क्योंकि ये दोनों का रिश्ता कोई ना बिकाऊ होता है, ना कोई पैसे पे होता है, ना कोई स्वार्थ होता है। इनका रिश्ता अनमोल होता है, इनका प्यार अनमोल होता है।
लेकिन दो में से अगर एक गद्दारी कर गया तो कोई इसको मानने के लिए नहीं तैयार होगा। माँ बाप का नाम शब्द ही अनमोल है, भले वो अपने बेटे के साथ कुछ भी करे, बेटी के साथ, लेकिन ये समाज, ये हमारा प्रशासन नहीं मानने के लिए तैयार होगा। तो कहीं ना कहीं यही दिक्कत अन्नू को भी पड़ी है और अन्नू कंप्लेन लिखवाने के लिए बताइए 9वां मंथ उसका चल रहा है, पेट इतना बड़ा लेके इधर उधर भटक रही है। आपको अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा भी दया नहीं। अरे अगर आपको बच्चा ले जाना ही है तो उसका डिलीवरी हो जाने दीजिए अच्छे से, खुशी से। अभी कोई दिक्कत हो जाए डिलीवरी होते समय तो आपको ही झेलना है, फिर कोई नहीं झेलेगा, फिर आपको ही आना है उस जगह पे उसका साथ देने। तो क्यों ना ऐसा करिए कि आपको दुख से पहले, मतलब कुछ होने से पहले संभल जाइए और अच्छे से उसका डिलीवरी हो जाने दीजिए, बच्चा पैदा हो जाएगा। उसके बाद जो भी करना है, डिसीजन लेना है, एक पास बैठ के, जिसको आप खास समझते होंगे, बैठ के समझौता कर लीजिए कि हमें कैसे रहना है, इसको कैसे रहना है, इसकी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है। इस बात को बात होती है, ठीक है। हर बात गुस्सा अकड़ नहीं होती है, कुछ समझौता भी होता है, क्योंकि ये माइंड में जब हमारे मतलब कहते हैं ना कि अब ये होता है कि मेरा सब कुछ ख़त्म, इस माइंड में पता नहीं क्या क्या चलता है, लेकिन अगर वही कोई आके समझा देता है तो माइंड बदल जाता है। समझाना भी बहुत ज़रूरी है और अपना दर्द भी बताना किसी से बहुत ज़रूरी है। अगर हम बताएंगे नहीं तो अगला मुझे क्या बताएगा, कैसे समझाएगा। अपना दर्द कभी अपने अंदर ही, एक इंसान को तो ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि हम बताएंगे तो कुछ तो जानेगा, कुछ तो समझेगा, तो कुछ हमें सलाह तो मिलेगा बताने से। तो ऐसा मत करिए, अन्नू की बेटी को छोड़ आइए, अपने लाडो को। अन्नू की अच्छे खासे से डिलीवरी हो जाने दीजिए, उसके बाद जो भी डिसीजन लेना आप लोग एक पास बैठ के समझौता करके डिसीजन ले लेना। उसके शादी करना होगा तो कर लेगी, आपको करना है तो आप कर लेना। बाकी आप लोग गुड्डे गुड़िया का खेल, अभी तो बच्चे पढ़ने लायक नहीं है तो इधर उधर भटकने से काम चल जा रहा है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ने लायक हो जाएंगे, तो जब तक एक जगह रह के नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे शिक्षित कैसे होंगे। अपना तो जैसे तैसे बीत रहा है, लेकिन बच्चे आगे कैसे कैसे ज़माना आएगा, बच्चे का कैसे बीतेगा, बच्चे के भविष्य के बारे में आप लोग को थोड़ा सा भी नहीं ख्याल है। बच्चे हो गए हैं, बताइए, दुनिया का देख के भी चलना चाहिए। यूट्यूब पे हैं आप लोग, इससे गलत प्रभाव पड़ता है बहुत सारी सिस्टर पे, बहुत सारी बहनें पे, बहुत सारे भाइयों पे। ये सब करना गलत बात है। आप लोग यूट्यूब पे आए हैं तो अच्छे खासे मेहनत करके भी पैसा कमा सकते हैं दोनों लोग। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी राय कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और क्या मैं सही कही हूँ क्या गलत ये भी बताना। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जो भी मुझसे गलती हो गई हो माफ़ करना, क्षमा करना और मुझे सपोर्ट करना प्लीज़ दोस्तों।